नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। मैं स्वप्निल अग्रवाल फिर से आ चुकी हूं आप सबके साथ एक और बहुत बेहतरीन सी ट्रिक वाली वीडियो लेके। तो आप सबने मैथमेटिकल ऑपरेशंस का एक टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस को अक्सर देखा होगा, जहां कहता है कि यहां पे सिंबल को अदल बदल कर दो, यहां पे नंबर को अदल बदल कर दो, या यहां पे सिंबल और नंबर दोनों को अदल बदल कर दो, यानी कि इंटरचेंज कर दो। अब इंटरचेंज वाले सवालों को करने में लोगों को बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है, लेकिन उस समय को कम करने की एक बहुत ही बेहतरीन जादुई ट्रिक लेके आज मैं आई हूं। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आप लोगों को ये जादुई ट्रिक मैं बताने वाली हूं इस पूरे वीडियो के अंदर। तो आइए चलिए देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्वेश्चन आते कैसे हैं। सवाल हमको यह दे दिया गया और कहा कि बताओ इनमें से कौन से ऑप्शन में दिए गए सिंबल को अगर हम लगाएं, इंटरचेंज कर दें, तो हमें हमारा आंसर सही मिल जाएगा, हमें आंसर 76 के बराबर मिल जाएगा। अब कैसे करेंगे इस सवाल? अगर एक एक को करने बैठेंगे भाई तो बहुत समय लगेगा कि मैंने पहले प्लस और माइनस को इंटरचेंज करके चेक किया, फिर मैंने इन दोनों को चेक किया, फिर मैंने इन दोनों को चेक किया, तो इसमें बहुत समय लगेगा। हमें इतना समय देना ही नहीं है, तो हमें लगानी है ट्रिक। ट्रिक होती है ऑप्शन एलिमिनेशन की, जहां पे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। देखो एक चीज तो हर कोई जानता है कि हमें सवालों को करने के लिए लगाना होता है बॉडमास का रूल। बॉडमास बोले तो ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। हमें डिवाइड को सबसे पहले देखना है। सबसे पहले मैंने कहा कि आइए हम डिवाइड को देख लेते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन में डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन का रूल लगाते हुए चलूं, तो ऑप्शन नंबर ए हमसे क्या कहता है? प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दो। एक बात बताओ बेटा, माइनस की जगह मैंने प्लस कर दिया और प्लस की जगह लो मैंने माइनस कर दिया। मैंने अगर ये कर दिया तो मुझे एक बात का जवाब दे दो, क्या 16 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं? 16 को 7 से विभाजित नहीं किया जा सकता। करोगे तो डेसिमल मिलेगा, हमें चाहिए होल नंबर। तो यानी कि यहां तो कुछ गड़बड़ हो गई, इसको हटा दो। दूसरा कहता है डिवाइड और मल्टीप्लाई। मैंने कहा डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई लगा दो, चलेगा, लेकिन अगर तुम 36 को 16 से डिवाइड करोगे तब भी तो तुम्हें होल नंबर नहीं मिलेगा। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। आखिरी वाला कहता है डिवाइड और प्लस। मैंने कहा लो प्लस की जगह पे डिवाइड और डिवाइड की जगह पे प्लस लगा दो, तो क्या 42 को 16 से डिवाइड कर सकते हो? ना बेटा, ये भी नहीं होगा। तो 4 में से 3 ऑप्शन तो हो गए एलिमिनेट, यानी कि गलत। अब 4 में से जब 3 चले गए तो जो एक बचा है वही तो सही जवाब होगा, वही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया ट्रिक है, इस ट्रिक से आप सारे क्वेश्चंस को करोगे तो मजा आ जाएगी आपको। अगले सवाल पे चलते हैं, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से देखिएगा और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सवाल हमारा बहुत आसान है, फिर से आंसर लाना है हमें 91 के बराबर। अब 91 के बराबर जो हमें आंसर लाना है, ऑप्शन को देखते हैं किसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने कहा ऑप्शन नंबर ए कहता है प्लस और मल्टीप्लाई को कर दो। ऑप्शन नंबर ए में प्लस की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह अगर हम प्लस ले आते हैं तो हमें आंसर क्या 91 के बराबर मिल सकता है? चलिए करके देख लेते हैं। पूरा करके देखने की क्या जरूरत पड़ेगी? अभी मैंने बताया इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने 12 को 24 से डिवाइड करोगे, सोचोगे मैम ये तो 1/2 आएगा, तो बेटा बगल में 42 भी तो है, 42 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां तो हमें आंसर मिलने की उम्मीद दिख रही। देखो 21 में 84 जोड़ना है और 14 घटाना है। 21 में 84 जोड़ोगे और 14 घटाओगे तो 91 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ए हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहां पे हमसे कहता है सिंबल नहीं नंबर को इंटरचेंज करना है, नंबर को करना है। आइए इसको भी देखते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन ही लगाएंगे। पहला कहता है 15 और 26। अगर 15 की जगह पर मैं 26 ले आऊं तो क्या 26 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कहता है 4 और 8। 4 और 8 को इंटरचेंज करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो मैंने कहा चलो एक बार इसको देख लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। पूरा सॉल्व करके देखने की जरूरत है नहीं। 14 और 15। 15 की जगह अगर मैं 14 लिख दूं तो क्या 14 को 3 से डिवाइड कर सकती हूं? मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। और 3 की जगह अगर मैं 4 रख देती हूं तो क्या 15 4 से डिवाइड होगा? 15 भी हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। फिर मैंने क्या देखा?
4 में से 3 ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दिया, बिना पेन पेपर के फिर से हमने आंसर निकाल दिया ऑप्शन नंबर बी, 4 और 8 को बदल देंगे तो सही आ जाएगा। अब यहां पे आप करके मत देखना, क्योंकि 4 में से जब 3 गलत है ना तो 1 सही होगा, ये बात तो 100% श्योर है। आइए एक और सवाल देखते हैं। सवाल हमसे फिर कहता है यहां पे सिंबल को इंटरचेंज करना है। आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो 18 डिवाइड बाय 5। मैं क्यों कहती हूं बॉडमास, बॉडमास में देखो ब्रैकेट और ऑफ आता है जिसकी हमें जरूरत है नहीं। डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले हमारी नजर जानी चाहिए गिद्ध वाली सीधा डिवाइड पे। 18 को 5 से डिवाइड किया जा सकता है नहीं, तो मैंने क्या कहा डिवाइड को तो चेंज करना पड़ेगा। ये डिवाइड को चेंज करने की बात नहीं करते ये दोनों ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी अगर करता भी है ना तो वो कहता है डिवाइड की जगह माइनस और माइनस की जगह पर डिवाइड। तो क्या 5 को 9 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन भी चला गया। अब 4 में से 3 ऑप्शन चले गए, एक बचा ऑप्शन नंबर डी, यही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे सवाल का सही जवाब। तो ये आज मैंने आपको आज के इस वीडियो में सिखाई है मैथमेटिकल ऑपरेशंस में इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक। अब इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक मैंने सिखा दी आप लोगों को, इसी तरीके की और बहुत ढेर सारी ट्रिक्स डेली बेसिस पे मैं आपको सिखाती हूं इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। तो मेरा नाम है स्वप्निल अग्रवाल, याद रखना ट्रिक सिखाने के लिए मैं डेली आती हूं। और अगर आप नए हो और इसी तरीके की खूब ढेर सारी ट्रिक सीखना चाहते हो YouTube पर फ्री में, तो हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब करो। कैसी लगी आपको ये ट्रिक, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और लाइक जरूर करना अगर पसंद आई हो तो। इसके अलावा अगर आपको पूरा बेसिक से रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो हमने हमारे एप्लीकेशन लैब और हमारी वेबसाइट लैब पर लॉन्च किया है आरआरबी ग्रुप डी का ये रफ्तार बैच, जिसमें आपको पूरी प्रिपरेशन बेसिक से कराई जा रही है रेलवे ग्रुप डी की। इस बैच का कॉस्ट है 2495, लेकिन फिलहाल चल रहा है एक बहुत स्पेशल ऑफर, जिसमें अगर आप लैब 312 कूपन कोड का यूज करते हैं तो आपको ये बैच 549 पर भी 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देके मिल जाएगा। ये एक लाइव बैच है, इसमें प्री रिकॉर्डेड यानी कि वीओडी बैच भी इंक्लूडेड है, इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, और इसमें इस कोड का यूज करोगे अगर आप तो एक 5000 से भी अधिक क्वेश्चंस की ई बुक फ्री में मिलेगी। तो इस कोड का यूज करके आप ये ई बुक भी फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स के संग शेयर करिएगा। मिलते हैं हम कल फिर से एक और बहुत बेहतरीन से ट्रिक के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।